गांधी को समझने के लिए रामत्व चाहिए, गांधी को समझने के लिए बुद्धत्व चाहिए। जिन्हें सनातन की कोई समझ नहीं, वो सनातनी हो चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, 2 अक्टूबर का दिन है। आज मेरी इच्छा हुई कि गांधी जी पर कुछ चर्चा हो, यानी महात्मा गांधी जी पर। उनका जन्मदिन भी है। आजकल खास करके गांधी या गांधीवाद पर प्रहार करना एक फैशन सा बनता जा रहा है, और मुझे दुख है इस बात को कहते हुए कि आजकल के हमारे नवयुवक, जो हमारे युवा वर्ग हैं, वो वर्तमान में उनको अपने भविष्य की चिंता नहीं है। अगर वो अपने भविष्य की चिंता करने लगेंगे तो गांधी समझ में आने लगेगा। क्योंकि सबसे अधिक जो पीड़ा सहने की स्थिति बनती जा रही है वो आजकल हमारे नौजवानों के लिए है। वैसे तो सब परेशान है, किसान परेशान है, जो जहां है उनकी अपनी अपनी परेशानी है। गांधीवाद से आपको दूर रखने का प्रयास किया जा रहा है। और आपने देखा अभी कुछ दिन पहले G20 में बहुत से देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए। गांधी की वो कौन सी शक्ति है कि घंटों तक राजघाट पर जाकर के लोग गांधी को नमन करते हैं? कुछ तो है, और मैं उसी गांधी को ढूंढने निकला हूं, और मैं उसी पर चर्चा चाहता हूं। क्योंकि अगर उस गांधी की समझ जब तक हमारे हर भारतीयों को नहीं होती, जब तक हमारे हर छात्रों को नहीं होती, जब तक हमारे हर नौजवानों को नहीं होती, किसानों को नहीं होती, तब तक मुझे लगता है कि भारत का वह आंदोलन जो दुनिया के लिए एक मिसाल कायम करता है, एक ऐसा आंदोलन जिसकी अपनी कुर्बानियां हैं और कोई छोटी मोटी कुर्बानियां नहीं है। गांधी की स्वयं की भी कुर्बानी होती है। आज जिस तरह हमें इतिहास समझाया जा रहा है, देर या सवेर आपको ऐसा जरूर लगेगा कि कहीं ना कहीं आपको इतिहास गलत बताया जा रहा है। गांधी को समझना तभी संभव है जब गांधीवाद की बीज आपके पास हो। ऐसा नहीं हो सकता कि रामत्व के चोले में रावणत्व का प्रसार करना आप चाहें तो गांधी को समझना दोस्तों मुश्किल है। मेरा किसी व्यक्ति विशेष से या किसी भी से भी विरोध नहीं है, लेकिन पीड़ा तब होती है आधुनिक युग में अगर गांधी को भारत से माइनस कर दिया जाए तो कुछ बचता ही नहीं है, कुछ नहीं बचता। हम विश्व गुरु बनने की बात करें बिना गांधी की संभव है? हम बुद्ध को हटा दें, हम राम को हटा दें, हम कृष्ण को हटा दें और विश्व गुरु बनने की बात करें, कैसे संभव है? मजे की बात देखिए, मजे की बात है। मेरे एक मित्र ने कुछ बात कही, बड़े अच्छा लगा। आज तो एक रिवाज चल पड़ा है, आज तो एक रिवाज चल पड़ा है, जिन्हें हिंदुत्व की कोई समझ नहीं वो हिंदू हो चुके हैं, जिन्हें इस्लाम की जरा भी समझ नहीं वो मुसलमान हो चुके हैं, जिन्हें धर्म की बिल्कुल भी समझ नहीं वो धार्मिक हो चुके हैं, जिन्हें राष्ट्र की कोई समझ नहीं, राष्ट्र की परिभाषा तक नहीं बता सकते, वो राष्ट्रवादी हो गए। जो इतिहास को जितना तोड़ सकते हैं, इतिहास पर जितना प्रहार कर सकते हैं, वो हमारे इतिहास के आदर्श बनने लगे। उनकी व्याख्या अच्छी लगने लगी है। गांधी और गांधीवाद के विरुद्ध बोलना बहुत आसान है दोस्तों, बहुत आसान है। लेकिन गांधी के पद चिन्हों पर 4 पग चलना भी बहुत कठिन है। गांधी को पढ़ें। हमारे देश के कितने नेताओं में साहस है जो गांधी ने अपनी आत्मकथा में
अपने बारे में जो लिखी है आज लिख सके, कितने में वो साहस है? एक में भी नहीं। एक कदम एक आधुनिक गांधी, आज का गांधी, गांधी के मार्ग पर चलता है, लाखों की भीड़ लग जाती है, जिस पर हजारों करोड़ खर्च कर दिए जाते हैं उसके व्यक्तित्व को समाप्त करने के लिए, वो देखते ही देखते मिथ्या हो जाता है। गांधी वो है। गांधी को समझने के लिए स्वयं के अंदर सत्य की बीज का होना आवश्यक है। असत्य के बीज पर गांधी को नहीं पनपाया जा सकता, न गांधी को समझा जा सकता है। आज गांधी जरूरी है दोस्तों। आज आपको कौन सी सरकारें अच्छी लग रही हैं जो आपके शिक्षा के बारे में बात ना करें, और जो शिक्षा को ढकोसला बना के केवल शिक्षा पर बात तो करे। कोई नई क्रांति की सूझबूझ ना आ जाए, क्योंकि नई क्रांति की सूझ तो बिना गांधी के संभव नहीं है, बिना बुद्ध के संभव नहीं है, बिना राम के संभव नहीं है, बिना कृष्ण के संभव नहीं है। क्षमा चाहता हूं दोस्तों, मैं इस तरह बात नहीं करना चाहता, लेकिन कोई सुनना नहीं चाहता। हमें अब ऐसे ही भाषा पसंद है। हम जितने नफरत पाले बैठे हैं उतने महान दिखना चाहते हैं। क्या ये गांधीत्व है? क्या बुद्धिज्म है? क्या ये सनातनी होने का प्रमाण है? क्या ये इस्लामिक होने का प्रमाण है? गांधी के बारे में बोलने के लिए तो बहुत कुछ बोला जा सकता है, लेकिन मैं तो केवल यही कहूंगा कि अगर भारत वास्तव में विश्व गुरु बनना चाहता है तो गांधी की शरण ले ले। बिना गांधी के विश्व में भारत का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं। उसे कोई नहीं पूछेगा। पूरी दुनिया गांधी को आदर करती है, और हमारा गांधी के प्रति उदासीन झूठ मूठ ज्ञान, जिन लोगों ने आजादी में हमें आजादी दिलाई, आज उनके प्रति नकारात्मक सोच, कौन सी शिक्षा हमें दी जा रही है? और इस शिक्षा पर कुछ न कुछ बोलना तो बनता है। गांधी एक व्यक्ति का नाम नहीं है, गांधी सनातन की आत्मा है। गांधी रामत्व है। गांधी में बुद्ध छुपे हुए हैं, बुद्ध की अहिंसा गांधी में है। कृष्ण की निडरता, पाकपटुता गांधी में देखी जा सकती है। बहुत सी कहानी आप गांधी के बारे में जानते होंगे। जहां गांधी ने जो जवाब दिया है, आज तो हमारे लोग केवल बातें बना सकते हैं। गांधी जैसा साहस जवाब देने का करना बहुत मुश्किल काम है। वो तो कई सत्य व्यक्ति ही कर, जो सच में सत्य हो वही कर सकता है, और वही हमारे गांधी हैं। दोस्तों, हमारी बात अगर बुरी लगी हो तो क्षमा करिएगा। मेरा मकसद तो केवल ये है कि हमारे नौजवान सही ज्ञान अर्जित करें। आधे अधूरे ज्ञान पर बोलते जाएंगे तो इस देश की संस्कृति नहीं, हमारा आधार ही धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। और आधार हमारे देश के नौजवान हैं। इसलिए गांधी पर जब बोलने की इच्छा होती, बहुत कुछ बोला जा सकता है, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि गांधी की आत्मकथा पढ़िए। आज कितने नेताओं में साहस है कि वो कह सके कि मैंने शराब पी थी, मैंने शराब पी है। एक उदाहरण दे रहा हूं, वो साहस गांधी में है। गांधी होना सहज नहीं, नामुमकिन है। और ऐसे गांधी हमारे धरोहर हैं। गांधी भारत नहीं, विश्व की धरोहर है। इसलिए गांधी पर हमें गर्व करना चाहिए। गांधी के खिलाफ बोलने वाले भी, जब तक उनके पास अज्ञानता है तब तक वो खिलाफ हो सकते हैं। जिस दिन गांधी का ज्ञान उनके समझ में आ जाए तो गांधी के खिलाफ होने का तो कोई विषय ही नहीं बनता।
प्रणाम।